मित्रों, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य की बस एक यही कामना होती है कि जीते जी उसे संसार के सभी प्रकार के सुख मिले और मरने के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। परंतु मित्रों, सभी के साथ ऐसा नहीं हो पाता। कुछ मनुष्य को जीते जी तो दुख मिलते ही है, बल्कि मरने के बाद भी अपार कष्टों को भोगना पड़ता है। मित्रों, शिव पुराण में हमें भोग और मोक्ष के संदर्भ में 10 ऐसे रहस्य उद्घाटित करता है जिनका पालन करके कोई भी मनुष्य एक साथ भोग तथा मोक्ष दोनों फलों की प्राप्ति एक साथ कर सकता है। तो मित्रों, आज विस्तार से प्रकाश डालते हैं शिव पुराण की इन बातों पर। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। मित्रों, आप तो ये जानते ही हैं कि इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए धन की प्राप्ति करना कितना आवश्यक है। शिव पुराण में बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने परिश्रम से धन को संग्रहित करके उस धन के 3 भाग करने चाहिए। पहले भाग को धन की वृद्धि में, ताकि भविष्य में धन की वृद्धि हो सके। उसके बाद दूसरे भाग को भोग में व्यय करना चाहिए, ताकि वर्तमान समय में हमारी और हमारे परिवार की जीवनचर्या उत्तम तरीके से चल सके। और धन के अंतिम भाग को हमें धर्म कर्म, जन कल्याण अथवा सेवा के भाव में व्यय करना चाहिए, ताकि हमारे पुण्य कर्मों में वृद्धि हो और हम विभिन्न प्रकार के ऋणों से मुक्ति पा सकें। मित्रों, आप सब तो जानते ही हैं कि हम मनुष्य के लिए क्रोध कितना ज्यादा हानिकारक है। क्रोध की अवस्था में हमारी सोचने समझने की शक्ति अर्थात हमारा विवेक नष्ट हो जाता है, जिस कारण हमारे सामने विभिन्न प्रकार के संकट खड़े हो जाते हैं और हम बिना बात के ही अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को अपना शत्रु बना बैठते हैं। शिव पुराण हमें सदा क्रोध ना करने का संदेश देता है। शिव पुराण हमें बताता है कि हमें आत्म चिंतन करके क्रोध का त्याग करना चाहिए, ताकि किसी भी स्थिति में हमें क्रोध ना आए। यदि किसी दशा में कभी क्रोध आ भी जाए तो अपने मुख से कटु वचन नहीं निकालने चाहिए, अर्थात क्रोध में किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि क्रोध में कहे गए वाक्य सामने वाले व्यक्ति को अत्यंत बुरे लग सकते हैं और बुरा लगने के पश्चात वह भी वैसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जिससे और अधिक क्रोध आता है और बाद में सिर्फ पछताने के अलावा कुछ और नहीं रह जाता। मित्रों, आपको तो पता ही है कि भोजन हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। भोजन से ही हमारे शरीर को समस्त प्रकार के कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। किंतु क्या आपको पता है कि कई बार ये भोजन हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होता है और हमारे शरीर में पहुंचकर विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देता है। अब तो आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि कर चुका है कि अधिक भोजन हमारे रोगों को उत्पन्न करने में सहायता करता है। संभवतः इसी वजह से शिव पुराण में बताया गया है कि हमें कई बार भोजन का त्याग अर्थात व्रत करना चाहिए, क्योंकि व्रत करने से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो भोजन करने के बाद जो ऊर्जा मिलती है उससे कहीं अधिक होती है। व्रत को करने से हमें भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्रत को करने से हम भगवान की कृपा के पात्र भी बन जाते हैं। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी कार्य को करने का उचित समय अर्थात मुहूर्त निर्धारित किया जाता है, जिससे हमारा वो कार्य बिना विघ्न अर्थात बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। इसी प्रकार से प्रतिदिन जब सूर्य देव अस्त होते हैं और चंद्रमा उदय होने की तैयारी में होते हैं, वह समय संध्या काल का समय कहलाता है। शिव पुराण में इसी संध्या काल के विषय में विस्तार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि संध्या काल के समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव अपने दिव्य नेत्रों से तीनों लोकों को देख रहे होते हैं। अतः उस समय जो कोई भी प्राणी कटु वचनों को कहता है, क्रोध करता है, भोजन करता है या फिर कोई यात्रा शुरू करता है, तो ऐसा करना उस व्यक्ति के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। उस व्यक्ति को किसी प्रकार के लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसा करने से वह व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है। तो मित्रों, संध्या काल के समय हमें इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। मित्रों,
किसी भी मनुष्य के लिए झूठ बोलना बहुत ही आसान होता है। कई मौकों पर आप झूठ बोलकर आसानी से अपने आप को बचा सकते हैं, किंतु क्या आपको पता है कि असत्य वचन कहने से किसी और का अहित हो या ना हो, पर अपना आपका अहित अवश्य कर बैठते हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप एक झूठे मनुष्य हो जाते हैं। असत्य मनुष्य को अहित, अहंकार और अंधकार की ओर ले जाता है। इसीलिए शिव पुराण हमें सिखाता है कि किसी भी मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है सत्य को बोलना, विकट से विकट परिस्थिति में सत्य का साथ देना। अगर मनुष्य ऐसा करता है तो वह संसार की हर उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है। मित्रों, प्रत्येक मनुष्य कोई भी कार्य अपने हित को और स्वार्थ के लिए ही करता है और इसी वजह से उसको इसका फल भी सीमित मात्रा में ही प्राप्त होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कई मनुष्य कर्म करने से पहले ही उसके फल को लेकर चिंतित रहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यापारी व्यापार करता है तो वह व्यापार करते समय इस बात के लिए चिंतित रहता है कि कहीं उसको लाभ के स्थान पर हानि न हो जाए, और हानि होने के पश्चात उसका क्या होगा, जबकि उस व्यापारी को अच्छे से पता है कि ये व्यापार है और व्यापार में लाभ और हानि तो होनी ही है। अब भले ही वो इसकी चिंता करे या फिर ना करे। किंतु मित्रों, ठीक इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करे, अर्थात यदि कोई व्यक्ति ये सोचकर व्यापार करे कि ये व्यापार उसका नहीं अपितु परमात्मा का व्यापार है और वो तो केवल इस व्यापार का सेवक मात्र है और सुबह से साय तक परमात्मा रूपी सेठ की सेवा करता है, अब यदि लाभ हो तो भी ठीक और ना हो तो भी ठीक। मित्रों, ऐसा भाव रखने से निश्चित ही उसे लाभ की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ व्यर्थ की चिंताओं से मुक्ति भी प्राप्त होगी। इसीलिए शिव पुराण कहता है कि हमें न केवल व्यापार अपितु हर कार्य को निष्काम भाव से करना चाहिए, भले ही उन कार्यों से आपको लाभ की प्राप्ति ना हो। मित्रों, अगर ध्यान से देखा जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए उसकी इच्छाएं ही उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है। यदि कोई मनुष्य कभी कोई अपनी एक इच्छा करता है तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए दूसरी इच्छा का जन्म हो जाता है और दूसरी से तीसरी, और इस प्रकार से वो मनुष्य इच्छाओं के जाल में फंसता हुआ चला जाता है और बिना बात के ही उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपने जीवन को अंतिम समय तक ले जाता है। इसीलिए मित्रों, शिव पुराण में हमें आवश्यकता से अधिक इच्छाएं ना रखने की बात कही गई है, क्योंकि जब मनुष्य पूर्ण रूप से अपने इच्छाओं का परित्याग कर देता है, ऐसा करने से उसे जो सुख की प्राप्ति होती है उसे सुख नहीं अर्थात महासुख कहा जाता है। मित्रों, शिव पुराण हमें मोह का त्याग करने की राह को सिखाता है, क्योंकि मोह में रहकर व्यक्ति सिर्फ मोहित व्यक्ति या मोह वाली वस्तु का होकर ही रह जाता है, और जब आप पूर्ण रूप से निर्मोहित हो जाते हैं तभी आप परमात्मा के मोह में मोहित हो सकते हैं और परमात्मा आपको ना तो कभी दुखी होने देगा और ना ही कभी आपको छोड़कर जाएगा। तब आपको सही अर्थों में आनंद और सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। मित्रों, आज के वर्तमान युग में इतनी खोज और इतने आविष्कार आखिर कैसे हो रहे हैं, इसका वर्णन भी हमें शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण हमें बताता है किसी भी आविष्कार अथवा खोज के पीछे कल्पना शक्ति काम कर रही होती है। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं कि ज्ञान से अधिक कल्पना का महत्व है। हम जैसी कल्पना अर्थात विचार करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं, और इसी आधार पर आदिदेव महादेव ने योग और ध्यान की 112 विधियां विकसित की थीं। अर्थात मित्रों, किसी भी मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ही उत्कृष्ट और सकारात्मक कल्पना करे ताकि वह संसार को एक नई दिशा प्रदान कर सके। मित्रों, शिव पुराण में बताया गया है कि जब तक मनुष्य अपने मन के अधीन रहता है तब तक वह ईर्ष्या, द्वेष, राग और हिंसा जैसी कई प्रकार की पार्श्विक प्रवृत्तियों से घिरा हुआ रहता है, जिसे ज्ञानियों ने पशुवत अवस्था कहा है। परंतु जब कोई मनुष्य अपनी इन प्रवृत्तियों का परित्याग कर देता है
तो वह बहुत ही उत्तम अवस्था में पहुंच जाता है, जिसे परम आनंद कहा जाता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि समस्त प्रकार की पशुवत वृत्तियों से मुक्ति केवल भक्ति और ध्यान के माध्यम से ही संभव हो सकती है। तो मित्रों, ये थी वो 10 बातें जो शिव पुराण में हमें बताई गई हैं, जिनका पालन करके कोई भी मनुष्य भोग तथा मोक्ष दोनों प्रकार के फलों को प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ आज की हमारी ये जानकारी यहीं समाप्त हुई। आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही मित्रों, ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई बेहतर जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।